नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हमारे प्यारे तेनालीराम की। विजयनगर के बात है ये उन दिनों की, जब तेनाली गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान और एक प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम रामलिंगम था। बहुत ही हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से चतुराई से ऐसी बात करता कि सुनने वाले हंस हंस के लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग बड़ी सूझबूझ वाली होती, इसीलिए जब वह जिसका मजाक उड़ाता वह स्वयं शख्स द्वेष भी भूलकर औरों के साथ भी खिलखिला के हंसने लग जाता। यहाँ तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की चतुराई की बात सुनते और हंस हंस के लोटपोट हो जाते। ये करीब 600 साल पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत में विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता, गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेवराय की कुशल राज शासन व्यवस्था, प्रजा की न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता के कारण वहाँ प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेवराय ने प्रजा में मेहनत, सद्गुणों के साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भी भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की थी ही नहीं। विदेशी आक्रांताओं के आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही यहाँ के लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले और प्रयास प्रिय थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमारे पास तो घूमने के लिए पास का जंगल लगता है। वहाँ के पेड़ पौधे, फूल पत्ते देख के भी इस तेनालीराम के बारे में कह रही हूँ कि हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है, रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर में गया। वहाँ उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहाँ माँ के दर्शन करने आ जाया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देख के मुग्ध रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम को मानो समाधि लग गई। फिर उसने माता दुर्गा को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी उसे अचानक मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थी। इसी पे उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसे बड़ी जोर से हंसी छूट गई। जब रामलिंगम की हंसी छूटी तो माता दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वह उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आ गई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई और बोली, बालक तू हंसता क्यों है? तो रामलिंगम माँ दुर्गा को साक्षात सामने देख के एक पल तो सहम गया, फिर लेकिन हंसते हुए फिर बोला, क्षमा करे माँ, एक बात याद आ गई इसलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात, बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम होता है तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। पर आपके तो 4 मुख हैं, भुजाएं भी 8 है, तो जुकाम हो जाता होगा तो आपको तो और मुसीबत हो जाती होगी। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही माँ दुर्गा खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, हट पगले, तू तो माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूँ, तेरे पास हास्य की अनोखी सिद्धि है और अपनी सूझबूझ और हास्य के बल पे तू बड़ा नाम कमाएगा, बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रखना, अपनी इस हास्य वृत्ति को किसी को दुख देने में प्रयोग मत करना। सबको हंसाना, दूसरों की भलाई करना। जा तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। और उसी दिन रामलिंगम माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन हल्का फुल्का था। लौट के उसने माँ का अनोखा प्रसंग सबको बताया। सुन के उसकी माँ भी चकित रह गई और फिर होते होते तेनाली गांव में ये पूरी बात फैल गई। रामलिंगम को माँ दुर्गा ने अद्भुत वरदान दिया, ये बड़ा नाम कमाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, उसके साथ ही तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा करेगा। तो फिर गांव के लोग कहने लगे, बड़ा अद्भुत है यह बालक, हमें तो लगता है ये रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता है, ये तो पता नहीं कि रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूँ कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर हंसा सकता हूँ। ये सुन के आस पास के लोग हंस हंस के ठहाने लग गए, जोर जोर से मतलब हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव के लोग जो बाहर से आते उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब गजब किस्से और कारनामे सुनाते। वो सुन के वो भी खिलखिला के हंसने लगते और कहते, ये रामलिंगम सचमुच अद्भुत है, हमें तो लगता है ये पत्थरों को भी हंसा सकता है। तो आपको पता चला हमारा रामलिंगम कैसे बना तेनालीराम।
तो आपको हमारी ये जानकारी और ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।